हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है विकास गुप्ता एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन सिंपल वे। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत कुछ फार्मूला एवं उसके यूजेस। पहला प्रॉपर्टी आपका मोस्ट आईएमपी है। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने का क्वेश्चन आता है एवं दूसरे क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत पहला है हमारा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2। इसी प्रकार दूसरा है हमारा टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2 एवं तीसरा है हमारा सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूला को प्रूव कैसे करना है। इससे पहले आप इन फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लें। आप देख सकते हैं कि इन तीनों फार्मूला को प्रूव करने वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आ चुके हैं। तो ये तीनों फार्मूला आईएमपी हैं। अब इसे एक एक करके प्रूव करते हैं। तो पहले प्रूव करेंगे सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2। इसके लिए हम मानते हैं सेक इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर सेक थीटा। चूँकि सेक का पक्षांतर दूसरी ओर हो गया इसलिए एक्स बराबर सेक थीटा होता है। चूँकि हम जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, इसलिए हम सेक थीटा के स्थान पर कोसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे एवं 90 को हम π/2 लिखेंगे। अतः एक्स बराबर कोसेक π/2 माइनस थीटा। अब कोसेक का पक्षांतर दूसरी ओर हो गया तो कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर दोनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे। तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। चूँकि थीटा से थीटा कट गया इसलिए π/2 बचा, यही सिद्ध करना था। अब सेकेंड फार्मूला साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2 को हम प्रूव करेंगे। अब हम इसे प्रूव करने के लिए साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा मानेंगे। तत्पश्चात इसे समीकरण 1 देंगे। साइन का पक्षांतर दूसरी ओर हो गया तो एक्स बराबर साइन थीटा। चूँकि हम जानते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अतः हम साइन के स्थान पर कॉस π/2 माइनस थीटा रखते हैं। तो अब एक्स बराबर कॉस π/2 माइनस थीटा। चूँकि कॉस का पक्षांतर दूसरी ओर हो गया तो कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। अब हम इसे समीकरण 2 देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। थीटा माइनस थीटा से कट गया इसलिए π/2 बचा। अतः साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2, यही सिद्ध करना था। अब हम तीसरे फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो तीसरा फार्मूला है हमारा टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2। अब हम मानते हैं टेन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा तथा इसे हम समीकरण 1 देंगे। अब टेन का पक्षांतर दूसरी ओर करेंगे तो एक्स बराबर टेन थीटा। चूँकि हम जानते हैं कॉट π/2 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, अतः हम टेन थीटा के स्थान पर कॉट π/2 माइनस थीटा रखेंगे। तब एक्स बराबर कॉट π/2 माइनस थीटा। चूँकि कॉट का पक्षांतर दूसरी ओर हो गया तब कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। अब हम इसे समीकरण 2 मानेंगे। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2 प्राप्त होता है, यही सिद्ध करना था, प्रूव दैट। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी को। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी के अंतर्गत आने वाले फार्मूलास को देखेंगे। तो पहला फार्मूला है हमारा साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी फार्मूला आपके आईएमपी हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। अब देखते हैं दूसरा फार्मूला साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले और दूसरे फार्मूला में अंतर बस ये है कि इसमें बीच में प्लस है और इसमें माइनस है। इसी प्रकार तीसरा फार्मूला है हमारा कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई बराबर कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार चौथा फार्मूला है हमारा कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई बराबर कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरे और चौथे फार्मूला में अंतर बस ये है कि यदि कॉस इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स वाई प्लस में है तो यहाँ पर माइनस आएगा और यदि माइनस में है तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब देखते हैं पाँचवा और छठवां फार्मूला। ये फार्मूला बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो स्टूडेंट्स इन फार्मूला को अच्छे से याद कर लें। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई बराबर टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
इसी प्रकार छठवां फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। पाँचवें और छठवें फॉर्मूला में अंतर बस ये है कि यदि 10 प्लस में है तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस, और यदि 10 माइनस में है तो ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा। इसके अलावा दो फार्मूला और हैं जो IMP नहीं है, फिर भी इन्हें याद कर लें। तो पहला है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तथा दूसरा फार्मूला है cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स। अब देखते हैं इन फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स पर बेस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 4/7 माइनस tan इनवर्स 1/5 बराबर tan इनवर्स 1/3। अब हम इसको हल करते हैं। तो हल के लिए पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, फिर LHS लेते हैं। tan इनवर्स 4/7 माइनस tan इनवर्स 1/5। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स 4/7 माइनस 1/5 अपॉन 1 प्लस 4/7 गुणा 1/5। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो ऊपर में 20 माइनस 7 बचेगा, अपॉन में 35 आएगा, और हर में 35 प्लस 4 और नीचे में 35 आएगा। चूँकि 35 से 35 कट जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे tan इनवर्स 20 माइनस 7 अपॉन 35 प्लस 4। तो 20 में से 7 गया तो 13 और 35 प्लस 4 बराबर 29। अब 13 से 29 3 बार में कटेगा, इसलिए tan इनवर्स 1/3 आएगा। LHS बराबर RHS, प्रूव दैट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। अब हम इसको हल करेंगे। इसके लिए LHS लेते हैं। tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। अब इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब सूत्र में मान रखते हैं तो tan इनवर्स 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2। हल करने पर tan इनवर्स 1/7 आएगा। अतः LHS बराबर RHS, प्रूव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसे आप खुद से समझ लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हैं कि 10 पर बेस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/8। अब हम इसे हल करेंगे। हल करने के लिए हम LHS लेंगे। tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। अब हम इसमें फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब हम फॉर्मूला में मान रखते हैं, तब tan इनवर्स 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3। 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 एवं 1 प्लस 15 इक्वल टू 16। तो tan इनवर्स 2/16 प्राप्त हुआ, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, इसलिए tan इनवर्स 1/8 प्राप्त हुआ। यही सिद्ध करना था, प्रूव दैट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप स्वयं बनाएं, मैं बताता हूँ थर्ड क्वेश्चन। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू tan इनवर्स 3/11। अब हम हल करेंगे तो LHS लेते हैं। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब हम सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम फॉर्मूला में मान रखते हैं तो tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। अब हम अंश में लघुत्तम लेंगे तो 8 प्लस 7 अपॉन में 56। इसी प्रकार हर के हर में 7 अट्ठे 56 और इसका LCM लेंगे तो 56 माइनस 1 अपॉन 56। चूँकि 56 से 56 कट गया तो ऊपर में 8 प्लस 7 बराबर 15 और नीचे में 56 माइनस 1 बराबर 55। अतः tan इनवर्स 15/55 बचा। इसे हम 5 से कटाएंगे तो tan इनवर्स 3/11 बचेगा। यही प्रूफ करना था, प्रूफ दैट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स
33/65। अब हम LHS लेंगे cos इन्वर्स 4/5 प्लस cos इन्वर्स 12/13। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे cos इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स y इक्वल टू cos इन्वर्स xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला में मान रखते हैं, तब cos इन्वर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस 16/25 इंटू √1 माइनस 144/169। यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू को सीधा वर्ग करके रखा है। अब हम 12 का गुणा 4 से किए तो 12 चौक 48 और 13 का गुणा 5 से किए तो 13 पंचे 65। अब हम रूट को हल किए तो 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 और 9 का रूट 3 एंड 25 का रूट 5। इसी प्रकार 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। 25 का रूट होता है 5 एंड 169 का रूट होगा 30। तब नीचे बचा cos इन्वर्स 48/65 माइनस 3/5 इंटू 5/30। अब इसको गुणा किए तो 3 इंटू 5 बराबर 25 एंड 5 इंटू 13 बराबर 65। अब हमने इसका LCM लिए तो 65 आया, तो 48 माइनस 15/65। 48 माइनस 15 इक्वल टू 33, तो cos इन्वर्स 33/65। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इन्वर्स 1/√5 प्लस साइन इन्वर्स 2/√5 इक्वल टू π/2। LHS लेने पर साइन इन्वर्स 1/√5 प्लस साइन इन्वर्स 2/√5, क्योंकि फॉर्मूला साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y इक्वल टू साइन इन्वर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने फॉर्मूला में मान रखा तो आया साइन इन्वर्स 1/√5 इंटू √1 माइनस 2/√5 का होल स्क्वायर प्लस 2/√5 इंटू √1 माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर। इसको हल किए तो साइन इन्वर्स 1/√5 गुणा √1 माइनस 4/5 प्लस 2/√5 गुणा √1 माइनस 1/5। चूँकि दोनों पदों में स्क्वायर है इसलिए रूट से स्क्वायर कट गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको हल किया तो साइन इन्वर्स 1/√5 इंटू 1/√5 प्लस 2/√5 इंटू 2/√5। चूँकि यहाँ पर √5 का गुना √5 से है इसलिए 5 बचा, तो 1/5 प्लस 4/5 इक्वल टू 5/5। 5 से 5 कट गया तो 1 बचा, तो साइन इन्वर्स 1। चूँकि 1 की वैल्यू साइन में π/2 में होती है इसलिए π/2 बचा। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में 10 पर बेस ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, साइन और कॉस पर कम आते हैं, इसलिए 10 को ज़्यादा पढ़ें। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।